अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिमी दुरानी और मैं एक राइटर हूँ। मैं शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखती हूँ और पोइम्स भी लिखती हूँ। मैंने आगाज़ जो है बतौर लिखारी के एक शायरा की हैसियत से किया। जब मेरी वालदा की वफ़ात हुई तो मेरा कैथारसिस जो था इट वाज़ इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग पोएट्री। तब मैंने पंजाबी ज़ुबान में शायरी का आगाज़ किया था और फिर उर्दू, और उसके बाद फिर मैं अपनी शायरी को ट्रांसलेशन भी करती थी, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की तरफ आई, अफसानों की तरफ आई और फिर यूँ सिलसिला चल निकला। आज तकरीबन 10 साल पहले की बात है जब मेरी वालदा की वफ़ात हुई थी। तब मैंने जो है कलम का सहारा लिया था और उसका आपको बताऊं, लाशऊरी तौर पे ही इट वाज देयर इन माय माइंड। लाइक मैं पिछले ख़त निकाल के पढ़ रही थी तो उसमें मेरी वालदा का मुझे एक ख़त था कि जब मैं हॉस्टल में थी कि बेटा जब उदास होती हो तो लिख लिया करो। तो फिर मुझे समझ आया कि जब अम्मी चली गई तो मैं उदास हुई और मैंने जो है in the form of poetry, I started writing my emotions. मैंने अपने जज्बात का इजहार अपनी माँ के लिए शायरी की सूरत में किया और वक्त गुज़रता गया और आज मैं एक शायरा और एक मुसन्निफ़ा की हैसियत से पहचानी जाती हूँ। और मेरी किताब जो है वो ज़ेर तबाअत है आंवल नाल के नाम से। और इंशाल्लाह जैसे ही हालात गुजरेंगे मौजूदा सूरत हाल की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, वरना किताब जो है अभी आप मेरे सारे दोस्तों के पास होती और आप लोग बहुत आराम से पढ़ रहे होते, तबसरा कर रहे होते और यकीनन पसंद भी आती आपको, शायद नापसंद भी आती। बात यह है कि जब मैं लिखती हूँ वो मैं अपने आसपास के जो मेरा माहौल है, लोग हैं, उनसे इंस्पायर होकर लिखती हूँ। मैंने बच्चों पे लिखा है, मैंने चाइल्ड अब्यूज़ पे, मैंने गे मैरिजेस पे और उसके अलावा कुरान शरीफ की कुछ आयत को लेके बाइबल जो है उसको मैंने बेस बनाया है। और उसके अलावा साइंस पे मैं जो है वो तहकीक करती हूँ। अगर कोई वर्ड मुझे हो जाए, स्प्लाइसिंग हुआ या लाइक रोबोटिक लाइफ एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स, ये सारे जो हैं ये मैंने कवर किए हैं और बाकायदा रिसर्च करके मैं अपने यहाँ लिखती हूँ। और जहाँ तक शायरी की बात है, शायरी जो है वो मुकम्मल तौर पर मेरा जो जज्बात हैं उसमें परोए गए हैं। जब मैंने शायरी का आगाज़ किया तो मुझे सब लोगों ने कहा कि लगता है कि आपने मोहब्बत में बहुत ज़ोरदार किस्म की चोट खाई है और आप अपने महबूब से बहुत ज़्यादा शिद्दत से, महबूब को बहुत शिद्दत से याद करती हैं। तो फिर मैंने सब दोस्तों को बताया कि मेरा महबूब जो है वो मेरी माँ थी है और रहेगी। और आज जब मेरा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पाकिस्तान में मोकर जराइद में पाकिस्तान फ़नून इजरा और इंडिया में शायर है, सालिस है, इस्तफ़सार है, जीतबान है, तकरीबन तमाम ममालिक से ही जहाँ पे उर्दू अदब की इशाअत हो रही है, मेरे अफ़साने और मेरी नज़में जो हैं वो शाया होती हैं। और मुझे कहा जाता है कि आप एक फ़ेमिनिस्ट हैं। मैं फ़ेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं एक औरत हूँ और औरत हो के औरत के दर्द को अच्छी तरीके से जानती भी हूँ और समझती भी हूँ। यही वजह है कि माँ हूँ, फ़ेमिनिस्ट तो हूँ, औरत का दर्द तो जानती हूँ, माँ हूँ। माँ हो के मैं जानती हूँ कि बच्चों के क्या मसाइल हैं, उनका लिए क्या तकलीफ़ होती है। यही वजह है कि मैंने चाइल्ड अब्यूज़, मैं इसके मुतालिक कुछ पढ़ भी नहीं सकती थी, कभी भी नहीं। लाइक अगर कोई ख़बर आती थी या कुछ इस टीवी में आता था तो मैं आई चैनल चेंज कर दिया करती थी। तो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम टू माय माइंड कि मैंने जो है चाइल्ड अब्यूज़ पे पहला अफसाना लिखा राइट 7 years बैक। और मैंने कैसे लिखा, शायद मैंने आंखें बंद करके लिखा और वो तकरीबन 8 दफ़ा छप चुका है। उसका अंग्रेज़ी के अलावा हिंदी ज़बान में भी तर्जुमा हो चुका है और उसके अलावा जो है वो अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो चुका है। और एक डायरेक्टर ने उस अफसाने को लिया था फ़िल्म बनाने की, लेकिन
हालात मौसर ना होने की वजह से वो डब्बा फिल्म हो गई, लेकिन खैर ये है मेरे जो है मेरा बैकग्राउंड। और आप लोग फेसबुक पे भी मुझे देख सकते हैं, मेरी शायरी को फॉलो कर सकते हैं, मेरी शॉर्ट स्टोरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि तुम मंटो को या इसमत चुगताई की तरह तुम बेबाक होकर लिखती हो। बात ये नहीं है कि मैं बेबाक होकर लिखती हूँ या मेरे अल्फाज का चुनाव जानबूझ के ऐसा है। बात यह है कि मुआशरा जो मुझे देता है और जो कुछ मुआशरे ने मेरे अंदर डाला है, मैंने तो वही लिखना है ना। अगर आप मुझे मुआशरा बदल के दे दें, मुआशरे में आप मुनाफ़क़त निकाल दें, मुआशरे से आप शर निकाल दें, मुआशरे से आप लोगों का एक दूसरे को जो लेग पुलिंग है, एक दूसरे को धक्का दे के आगे बढ़ने की आदत है, वो चीज़ें निकाल दें, तो शायद मैं भी खूबसूरत लिखना शुरू कर दूँ। और मुझे बड़ा शौक़ है कि मैं खूबसूरत लिखूँ। आप मुझे प्लीज़ ऐसा मुआशरा दें, ऐसी दुनिया दें ताकि मैं ऐसे ही लिख सकूं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ऐसी दुनिया बाहर पनप रही है। कुदरत ने, धरती ने हमसे अपना जो है मैं बदला तो नहीं कहूँगी, अपना खिराज वसूल कर रही है कोरोना की सूरत में। हमने आज तक धरती माँ को जो दिया है उसका जो हमें आज कोरोना की सूरत में जो वबा फैली है, ये हमारा ही बोया हुआ बीज है। अब आप देखिए कि हम लोग सब अपने घरों में मुक़य्यद हैं। जानवर, फूल, पौधे, परिंदे सब आराम से बाहर फल फूल रहे हैं। ज़िंदगी है कि वो चली जा रही है और इंतहाई खूबसूरती से चली जा रही है। ज़िंदगी नहीं रुकी, रुक गए हैं तो हम इंसान ही रुक गए हैं। जब कोरोना हुआ था, लाइक दिस, जब ये वबा फैली थी तो उसके कुछ मैं भी बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। एक कुदरती सी बात है। और मेरे बच्चे भी, तो मैं इन बच्चों को लेके मास्क वगैरह पहना के, ग्लव्स वगैरह सारा, तो अपने बच्चों को लेके मैं निकली बाहर कार में लॉन्ग ड्राइव पे। तो हर तरफ सन्नाटा, खामोशी थी, और लेकिन बाहर बहुत खूबसूरत थी। फूल थे और परिंदे थे हर जगह। तो मेरे बेटा कहते, मम्मा आज कितने ज़्यादा बर्ड्स हैं। तो मैंने कहा बेटा, हम लोगों ने बर्ड्स को अब वापस आने की इजाज़त दी है इसलिए। तो बच्चे बहुत डरे थे, मैं भी बहुत स्ट्रेस में चली गई थी, बहुत एक डिप्रेशन था। लेकिन फिर मैंने देखा कि पूरी कायनात एनर्जीज़ के ऊपर चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हम लोग जो हैं, ख़ुद मैं बहुत उदास थी और मेरा फेसबुक पे यही स्टेटस होता था कि फीलिंग सैड और इस तरह। मैंने देखा कि जो मेरी नेगेटिविटी है ये मेरे बच्चों पे भी इम्पैक्ट कर रही है, और मेरे बच्चे जो हैं यही मेरा मुस्तकबिल है, और इनको मैंने नेगेटिविटी नहीं देनी। मैंने इनको मनफी जो है तासुरात से निकाल के मुस्बत तासुरात की तरफ लाना है। तो मैंने ख़ुद पहले अपने आप को कंपोज किया और अपने बच्चों को समझाया कि ऐसा होता है, एंजॉय करो। नेचर जो है बाहर, अल्लाह पाक सूरज भी निकाल रहा है, चाँद देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, फूल भी हैं, बर्ड्स भी फ्रीली घूम रहे हैं, कैट्स आ रही हैं, सारा कुछ। और फिर उसके बाद जो है बच्चों को मैंने एडजस्ट किया। ख़ुद मैं अपने ऊपर मैंने ये नोट किया कि हम लोग जो हैं इस वक्त पूरी कायनात क्या मतलब, ये पूरी ज़मीन, प्लैनेट अर्थ, ज़मीन हमारी माँ, हमारी धरती माँ जो है, वो इस वक्त एक जिस कर्ब और तकलीफ़ से गुज़र रही है, वो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। तो हमें इस वक्त हर तरफ मायूसी और लाचारी पाई जाती है। अगर हमारा जो है रवैया इसी तरह रहा तो हम लोग हर तरीके से और हर तरफ जो है हम लोग मनफी असरात होंगे, और जो कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छे नहीं हैं। और ये जो नेगेटिव वाइब्स हैं, ये ओवरऑल एनर्जीज़ जो हमें सराउंड कर रही हैं उनको बहुत इम्पैक्ट करेंगी। क्योंकि देखिए ना, इंसान की जो दिमाग है, जो विल पावर है, वही उसको जो है ऊपर भी ले जाती है और नीचे भी लेके आती है। तो मेरा तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि खुदारा आप लोग मुस्बत अंदाज से फ़िक्र अपनाइए। कोरोना से बचने के जो हमें तजावीज़ हुकूमत देती है, और मेरे ख़्याल से तो बेहतरीन अहकामात दिए जा रहे हैं। अहकामात तो मैं नहीं कहूँगी, आज तो हमारे वज़ीर आला से ने तो हाथ तक जोड़ लिए हैं। हमें इससे ज़्यादा और क्या चाहिए नहीं, लाइक मुझे शर्म आ गई, मैंने कहा देखो हम लोग उनको कहाँ पे ले आए हैं कि वो हमारे आगे हाथ जोड़ने लगे, बिकॉज दे केयर अबाउट अस। तो
اگر ہم لوگ اسی طریقے سے ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو ہم لوگ کسی طور پر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم سب نے مل کے اس بیماری کو شکست دینی ہے. دیکھیے اللہ، زندگی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن خود سے اپنے آپ سے موت کو گلے لگانا خودکشی کے برابر ہے. اگر ہم احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو یقیناً ہم کہیں گے کہ موت کو بلا رہے ہیں اور اپنے ساتھ اس کو اپنے گلے لگا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی منفی نیگیٹو اپروچ ٹورڈز لائف ہے. جب میں باہر جاتی ہوں، بچوں کو اب میں آج کل لے کے نہیں جاتی. جب میں باہر جاتی ہوں میں گلوز پہنتی ہوں، میں ماسک پہنتی ہوں، میں نے گاڑی میں ہینڈ سینیٹائزر رکھا ہوا ہے، دین میں نے ایک اسپرے ہے، اس کے اندر میں نے ڈیٹول ڈالا ہوا ہے اور وہ میں اسپرے کرتی ہوں گاڑی کے ہینڈل کو، پھر کھولتی ہوں، اندر بیٹھتی ہوں، پھر سینیٹائزر سے ہاتھ صاف کرتی ہوں، گھر لاتی ہوں سامان، اس کو دھو کے رکھتی ہوں. بچوں کا یہ ہے کہ بچوں کا میں نے باہر نکلنا بالکل بند کر دیا ہے، بیکاز چھوٹے بچوں کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے، اور ان کو یہ بالکل غلط جو ہے خیال ہے کہ بچوں کو کرونا نہیں ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ وبا جو ہے یہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی آ سکتی ہے. خدا را اس کو چھپائیں مت. ہمارے محلے میں ہی ایک صاحب ہیں، وہ ان کا کرونا کا ڈائگنوز ہوا اور انہوں نے کوارنٹین لے لیا، وچ از اے ویری گڈ تھنگ فار آل آف اس. خود میری جو ہیں بھابھی وہ آئی تھیں تھائی لینڈ سے، تو انہوں نے سیلف کوارنٹین جو ہے وہ لیا تھا فار 2 ہفتے کے لیے. تو ہم لوگوں کو خود ہی کرنا ہے. حالانکہ میں تو اس چیز کے بالکل، میں کہتی کہ نہیں باہر آئیں یہ وہ، بٹ انہوں نے ہی احتیاط کی ہماری خاطر. تو اسی طرح ہم لوگوں نے ایک دوسرے سے، اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار اپنے لیے کریں گے تو دوسرے بھی محفوظ رہیں گے. سب سے بہتر یہ کہ آنے والی نسلیں محفوظ رہیں گی. دیکھیے نا، باہر کی جو دنیا ہے، اللہ پاک اپنی قدرت کا نظام تو اسی حساب سے چلا رہا ہے. اسی طریقے سے سورج نکل رہا ہے اور چاند ہے، پھول، درخت، پودے، سب چیزیں اسی طرح سے نشو و نما پا رہی ہیں. اگر کوئی اندر قید ہے تو وہ انسان ہے. تو تھوڑا سا قید رہ کے سوچئے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے. یہ قید میں ایک قربت کا احساس بھی پیدا ہو گیا ہے، اور اس قربت کا فائدہ اٹھائیے، ایک دوسرے کو سمجھیے، ایک دوسرے سے ملیے، خود سے ملیے. اپنی ذات سے ملاقات کا اس سے بہتر موقع آپ لوگوں کو نہیں ملا. اپنی ذات سے ملیے، اپنے بچوں سے ملیے. بچوں کی میں ہوم سکولنگ کر رہی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میں اسکول سے زیادہ اچھی تربیت میں اپنے بچوں کی گھر میں کر رہی ہوں. تو آپ لوگ اس چیز سے بالکل نہ گھبرائیے. بچوں کی طرف توجہ دیجیے، اپنی طرف توجہ دیجیے، ایکسرسائز کیجیے. اللہ پاک کے فضل سے ہمیں جو غذا میسر ہے وہ، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جو میرا جو عقیدہ ہے کہ جب اللہ پاک ہمیں کچھ بھی رزق دیتا ہے یا کوئی بھی نعمت دیتا ہے، وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہوتی. اس میں میرے نزدیک انسانوں کے علاوہ چرند پرند کا بھی حصہ ہوتا ہے. گوشت بھی لے کے آئیں تو تھوڑا سا بلی کو ڈال دیا، تھوڑا سا کتے کو ڈال دیا. انسان تو ہے ہی. آپ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے. انسان تو ہیں ہی آگے، تو آپ ان کو بھی دیکھیے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھ چڑھ کر دوسروں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کے لیے بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں. اگر آپ مالک مکان ہیں تو آپ اپنے کرایہ دار کے لیے تھوڑی سی نرمی کر دیجیے. اگر آپ دکاندار ہیں تب بھی کر دیجیے. دہاڑی دار مزدور ہیں ان کی تھوڑی سی مدد کر دیجیے. اگر حکومت نے دہاڑی دار مزدوروں کے لیے ایسا کھولا ہے جو ہے لاک ڈاؤن میں نرمی کر رہے ہیں یا وہ ان کے لیے کر رہے ہیں، تو خدا را تعاون کیجیے. آپ کام کر سکتے ہیں لیکن ماسک پہن لیں، گلوز پہن لیں، ہینڈ سینیٹائزر یوز کر رہے، سب کچھ کر لیں. بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو کہ احساس پروگرام کے لیے بھی نہیں آئیں گے، نہ ہی وہ لوگ کسی سے جو ہے مدد مانگیں گے. اس کے لیے ہمیں خود ہی انیشیٹو لینا ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کون کس حال میں ہے اور ہم ان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں. بغیر جتائے، بغیر بتائے ہم خاموشی سے بھی مدد کر سکتے ہیں. تو بولنے کو تو بہت کچھ ہے، کہنے کو بہت کچھ ہے. بولوں گی تو بولتی ہی چلی جاؤں گی. تو
بس یہ ہے اپنا خیال رکھیے، آنے والی نسلوں کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ باہر بہت خوبصورت دنیا بنا رہے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے. کہہ رہے ہیں کہ اوزون لیئر بھی ہماری جو ہے اس کی بھی مرمت ہو رہی ہے، اٹس گیٹنگ بیٹر. جو گلیشیئرز جو تھے ٹائم سے پہلے جو ہے انٹارکٹیکا اور یہ سارا جو ہے اس کا جو تھا کہ پگھل رہے تھے، وہ جو سن ریز تھیں، سب چیزوں کی جو ہے اللہ پاک مرمت کر رہے ہیں، اور ہماری مرمت کے ذریعے ان کی مرمت ہو رہی ہے. تو خوش رہیے، دوسروں کی مدد کیجیے، مثبت سوچ و رویہ اپنائیے، لوگوں سے حکومت سے تعاون کیجیے، اور اپنے بچوں پر توجہ دیجیے، کیونکہ ہم تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، آنے والی زندگی انہی کی ہے، آنے والی دنیا انہی کی ہے. تو جیتے رہیے، آباد رہیے. اللہ حافظ. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ کرونا فری دنیا میں.